क्लास 10 स्टूडेंट्स प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स स्टैंडर्ड का। तो इसका हम सेक्शन डी कर रहे थे। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट कर लिया था। तो देखिए इसमें टेंट था जो राइट सर्कुलर सिलेंडर था और उसके ऊपर कोन था। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूरी सॉलिड की 13.5 थी और जो सिलेंडर की हाइट थी वो 3 थी। तो आपने क्या करना है, जो सिलेंडर के ऊपर कोन है उसकी हाइट निकल जाएगी। कैसे? 13.5 में से 3 को माइनस कर देना तो 10.5। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये जो पूरा टेंट है जिसमें एक सिलेंडर पार्ट है और एक टेंट पार्ट है, कोन पार्ट है, इसमें आपको पेंटिंग करनी है इनर वॉल्स में। तो इनर वॉल्स में पेंटिंग का मतलब आपको इसकी वॉल्स में भी पेंटिंग करनी है और इसके ये कर्व्ड सरफेस पे भी। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस का पहले एरिया निकालना है। तो पाई आर एल कोन का होता है और सिलेंडर का होता है 2πr/h। अब आप चाहे तो कॉमन ले सकते पाई आर, क्योंकि कॉमन रेडियस पे बने हुए दोनों है ना। इसमें से L बचेगा और यहाँ से 2h। अब देखिए L आपको निकालना आता है स्लैंट हाइट h² + r²। h यहाँ पे सिलेंडर की नहीं लेनी है, कोन की लेनी है। ठीक है, तो कोन की हाइट निकाली थी हमने 10.5, तो यहाँ पे रखेंगे एंड रेडियस तो 14 है। 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 11025। अब देखिए एक के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद आ जाएगा। ऐसी 14 का स्क्वायर 196। फिर पॉइंट को प्लस करेंगे, 196 पे पॉइंट नहीं है तो इसके बाद 00 लगा देना एंड देन ऐड करना और फिर स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो ये आएगा 17.5। यहाँ पे आप वैल्यू रख देना 17.5 + 2h। हाइट किसकी रखनी है यहाँ पे ये हमने h यहाँ से निकाला है ना, तो ये किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है। 2πr/h सिलेंडर के लिए ना। तो ये ध्यान रखना, अगर सिलेंडर की हाइट को मैं h1 ले रही हूँ तो मान लो ये h2 है, तो ये h1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने हाइट ली है वो h2 थी। अब यहाँ पे हाइट सिलेंडर की लेनी है, देन प्लस, पहले मल्टीप्लाई किया फिर प्लस करना है। प्लस करने के लिए 6 है तो 6.0 कर देना ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख सको। तो ये सॉल्व करके आएगा 44 × 23.5। अब आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 2 दी है, तो टोटल एरिया जितना ये आया है इसकी निकालनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना और फिर लास्ट में एक के बाद डेसिमल लगा देना। तो 2068 रुपीज़ पेंटिंग करने का खर्चा आएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है 34 का। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट इसकी दी हुई है 2.8 एंड डायमीटर दिया 4.2। इसमें से आपने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर से हॉलोड आउट करी, मतलब सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी को निकाल दिया। ठीक है, एंड आपको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है जो भी रिमेनिंग सॉलिड होगा। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या है कि एक सिलेंडर था। ठीक है, इसमें से हमने क्या करा, जितना इस सिलेंडर की रेडियस है उतने ही रेडियस से और उतनी ही हाइट से, यानी पूरी हाइट ले ली, इतना पूरा कॉनिकल कैविटी को हमने हटा दिया है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब ये हमारा सिलेंडर था, इसमें से कॉनिकल कैविटी चाहे अंदर से काटो, चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऊपर लगा सकते हैं नीचे की बजाय ऊपर। ठीक है, तो जब हम इसे हटा देंगे तो हमें दिखेगा क्या क्या, देखो एक तो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट दिखेगा है ना, जब ये निकाल देंगे तो हमें दिखेगा क्या क्या, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट दिखेगा, इसके अलावा ये वाला बेस एरिया भी दिखेगा क्योंकि यहाँ तो सिलेंडर का पॉइंट आया है ना, और इसके अलावा ये वाला हिस्सा भी तो दिखेगा, जब कट के आएगा तो ये जो सिलेंडर बचा हुआ है वो ये वाला पार्ट भी तो दिखेगा उसमें है ना। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, चाहे ये क्वेश्चन ऐसा होता चाहे ऐसा होता, सेम ही फॉर्मूला लगता। किसके लिए, टीएसए के लिए। टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या होता, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन एंड साथ में एरिया ऑफ बेस। ध्यान रखना, जस्ट इसमें कर्व्ड सरफेस नहीं लेना दोनों का, आपको इसका भी कर्व्ड लेना है, इसका भी कर्व्ड लेना है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है ना, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ भी तो शीट लगी होगी है ना। तो यानी कि एरिया ऑफ बेस भी आपको प्लस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, रिमेनिंग सॉलिड का दोनों का कर्व्ड लेके एरिया ऑफ बेस भी लेना पड़ेगा आपको। चाहिए ऐसे होता, अगर सॉलिड बोल दिया ना सिलेंडर, तो यानी कि सिलेंडर यहाँ से शीट लगी हुई है इसमें, तो इसका कर्व्ड लेंगे, इसका बेस एरिया लेंगे और साथ में इसका कर्व्ड भी तो दिखाई दे रहा है। तो चाहे क्वेश्चन ऐसा हो चाहे ऐसा हो, रिमेनिंग का निकालना है या टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर है। अगर हॉलो होता है तब आप एरिया ऑफ बेस नहीं लेते। ठीक है, हॉलो सिलेंडर होता तो नहीं लेते, बट हॉलो सिलेंडर होता तो हम इसको निकाल नहीं पाते ना हॉलोड आउट। तो हॉलोड आउट तो ज़्यादातर सॉलिड सिलेंडर में ही होगा है ना।
तो सॉलिड सिलेंडर में अगर हॉलो आउट कर रहे हैं तो हमें ये एरिया ऑफ बेस भी प्लस करना पड़ेगा दोनों के CSA में। फॉर्मूला रख देना, 2πRH सिलेंडर का होता है, πRL कोन का होता है, एंड एरिया ऑफ बेस πr²। अब πr सब में से कॉमन ले सकते हो क्योंकि सबकी कॉमन रेडियस है। यहाँ से 2h बचेगा, यहाँ से l बचेगा एंड यहाँ से r बचेगा। l निकालने के लिए कोन का h² + r² का रूट करेंगे। h आपको हाइट दी हुई है 2.8, सिलेंडर की भी वही है और कोन की भी वही है, रेडियस भी सेम ही है दोनों की। 2.8 का स्क्वायर करिए 784 और 1 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 के बाद लग जाएगा। ऐसे 2.1 का 4.4 बना जाएगा। फिर ऐड करना 12.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना 3.5। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमने रख दी है, हाइट भी रख दी, लेंथ L भी रख दिया एंड रेडियस भी रख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.6। फिर इनको तीनों को ऐड करना है और लास्ट में क्या करना है, ये बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 22/7 रेडियस 2.1, इससे कट गया, ये जो भी आया 6.6 इसको इससे 11.2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आएगा 73.92 मीटर स्क्वायर। बट अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तब तो सिंपल है, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम है बट अब तो कोनिकल पार्ट हट गया ना, तो यानी कि माइनस कर देंगे। बट अगर इस शेप में निकालना होता तो प्लस करते, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी शेप में हमें वॉल्यूम निकालना होता तो इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करते, बट क्योंकि यहाँ से हॉलोड आउट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा ना एयर आएगी, तो सिर्फ इतने पार्ट पे आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। अब क्योंकि दोनों की r और h सेम है तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया πr²h। इसमें से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इसमें से 1/3, तो ये 2/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर बचेगा वॉल्यूम। और फिर इस सारी वैल्यू रखी नहीं है तो इतना मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। वॉल्यूम निकालना है तो ये माइनस होगा, बट अगर इस शेप में निकालना होता तो प्लस होता। बट TS से अगर सॉलिड पार्ट का निकालना है तब चाहे इसका निकालिए चाहे ऐसी शेप का निकालिए, तब यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 62.8 गिवन है एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 50 है। मिसिंग x एंड y निकालने हैं। तो देखिए मीन वाले क्वेश्चन में मिसिंग निकालना है आपको। अभी तक तो NCERT में आपको मीडियन में x y निकालना होता था, बट यहाँ पे मीन में निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला के लिए जो स्टेप करते हो वही करेंगे आप। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इनका सम 50 है। तो आप पहले आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। देखिए x और y तो अलग नंबर है ना, ये तो इनके साथ थोड़ा ना जोड़ेंगे, तो ये तो आप अलग से +x + y करेंगे एंड सिर्फ नंबर्स को जोड़ देंगे, ये और ये आएगा 30 और ये आपको इसका टोटल 50 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी x + y = 20। ठीक है, क्योंकि आपको इसका टोटल भी दिया था और हमने भी अलग से निकाला टोटल, तो ये इसके को रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको मीन के स्टेप पता है, मीन के स्टेप के लिए क्लास इंटरवल से क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो इनको ऐड करना है, लोअर और अपर को 20 और 2 से डिवाइड करना 10 आ जाएगा। 20 40 60, 2 से डिवाइड करना 30। तो ऐसे करके सारे निकाल लेने। फिर हम f(x) निकालते हैं ना, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 50, x को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, 10 × 50 500, 17 2y 70y, ऐसे ये कर लेने हैं। अब इसमें भी यही है कि x वाले नंबर जो है 30x पूरा का पूरा और 70y पूरा का पूरा अलग से लिखेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा मत करना x और y को तो अलग लिख दो बट 30 और 70 को इनमें ही जोड़ दो, नहीं, पूरा x वाला जो टर्म है पूरा और ये पूरा ये अलग से लिखा जाएगा। सिर्फ ये जुड़ेंगे जो विदाउट x वाले, ये तो इनको जोड़ के ये इतना आ जाएगा। उसके बाद मीन के फॉर्मूले में रख देना है। मीन का फॉर्मूला होता है f(x) का टोटल अपॉन में f का टोटल। तो f(x) का टोटल ये आया है और f का टोटल ये आया है, बट f का टोटल तो आपको सिंपल भी पता है ना, 50 दिया हुआ था, तो ये मत रखना, सीधा 50 रखना। और मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है 62.8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 50 तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आ जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एक्स वाई वाले तो इधर ही रहेंगे, ये वाला नंबर, ये एक्स वाई यहीं रहेंगे, यानी ये यहाँ आएगा, या फिर कह सकते हो ये एक्स वाई इधर ही सेम साइड में रखे ना है, इसको यहाँ ले जाना है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ के, तो इतना बचेगा। अब यहाँ से 10 सबसे कॉमन ले सकते हो, तो 10 3 जा 10 7 जा 10 में ये 0 हट जाएगी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्स्ट और इस सेकंड को सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एक्स में 3 है ना, इस वाले में नहीं, ये सेकंड इक्वेशन में
तो इसके एक्स को भी अगर 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरा, तो 3x 3y 60। अब 3 से 3 अगर x को काटना है तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना, तो कट जाएगा। अब प्लस माइनस 7 y में से 3y माइनस करेंगे 4y, और साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है ना 7, तो इसमें माइनस का साइन लगाना है। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, ये बड़ा है तो इसका माइनस का साइन लगाना है। दोनों माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4 से डिवाइड करके आ जाएगी 12, और फिर y की वैल्यू जो आई है वो इस वाले में रख देना, सिंपल वाली इक्वेशन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो इसका आंसर आएगा x 8 y = 12। तो ऐसे करके आपको मीन के मिसिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन ई वाला पार्ट करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए एंड वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेक्शन ई के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।